Welcome, class 9. This is your teacher, Miss Ariba Alim. And the topic that we are going to study today is a poem, Golden Daffodils, from your English text section. So, I will suggest you people to go and bring your books. And if you people have your books with you right now, so start reading the chapter. ताकि जब आप लोग ये इस poem को पढ़ लें तो मैं explain कर दूँ what is happening in this poem. And later we can move with our question answers session. So, go and start reading. I guess you people have read the chapter. Now coming towards what happened in this chapter. Basically, जो poet है, he is it's all about ग्रामर में पढ़ा होगा हाइपरबोला क्या होता है. तो जो ये पोइट है बेसिकली ये अपनी इमेजिनेशंस को लेके, ये जो ये पोइट है इसको रोमांटिक पोइट भी कहते हैं. रोमांटिक पोइट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ही सो मच इनटू हिज इमेजिनेशंस एंड इमेजिनेशंस को वो इस तरीके से डिस्क्राइब करता है दैट वन कैन आई कैन से वन कैन बिकम नम्ब जब वो इसके जो स्टैंजाज हैं, इसकी कोई भी पोइट्री है, इसकी जो कोई भी जो इसका रिटन वर्क है अगर वो पढ़े तो उसके अंदर भी इसने इस तरीके से बताया हुआ है कि ही इज़ गोइंग ही इज़ इमेजिनिंग दैट इफ ही इज़ गोइंग थ्रू द क्लाउड्स और फिर देन व्हेन ही सीज डैफोडिल्स तो वो वहाँ पे उनको देख के परप्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं उनको देख के बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दोज डैफोडिल्स हैव मेड हिम स्पेल बाउंडेड. फिर वो आगे जाके और चीज़ें देखता है. मतलब बेसिकली इस पोएम के अंदर वो जो नेचुरल ब्यूटी है चीज़ों की वो इनको देखते जाते हैं एंड उनसे अमेज होते जाते हैं. एंड पूरी पोएम में हमारे पास जो हमारे जो पोइट हैं ही डिस्क्राइबिंग द प्लेजर दैट ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द नेचुरल ब्यूटी जो कि वो देख रहा है. 3-4 स्टैंजाज हैं, सबके साथ यही है. अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा तो देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दैम. तो लेट्स सी व्हाट आर दे. Wandered मतलब walked here and there without purpose, इधर उधर घूमना बगैर किसी वजह के. Whale वैली को कहते हैं. Host great number या groups. Daffodils beautiful yellow flowers होते हैं, इनको golden daffodils भी कहते हैं. Fluttering housing in breeze. Fluttering मतलब ना ऐसे जो फड़फड़ाना बेसिकली इसको कहते हैं. Okay, question answer is what was the poet doing? The poet was wandering aimlessly in the countryside. Poet जो है वो इधर उधर घूम रहा था. What did he see? He saw a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. वो देखता है क्या है कि जो golden daffodils हैं वो इधर उधर हवा की वजह से घूम रहे हैं. Where were the daffodils? The daffodils who were beside the lake and beneath the tree. कितनी खूबसूरत इसने जो है प्लेस बताई है कि वो कहाँ होते हैं, लेक के पास होते हैं एक ट्री के नीचे. तो ऑब्वियसली जो उसकी साइट होगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी. Describe the scene in your own words. The poet is walking all alone in English countryside. Thousands of golden daffodils are growing beneath the trees and beside the lake. In the strong breeze, the daffodils appear to be doing a brisk, lovely dance. So numerous are they that they seem to be as countless as the stars in the Milky Way. जो हमारे पास बेसिकली सीन में क्या होता है कि जो पोइट है वो हमारे पास अकेले अकेले टहल रहा होता है तो वो गोल्डन डेफोडिल्स देखता है. अब गोल्डन डेफोडिल्स कहाँ होते हैं, एक ट्री के नीचे होते हैं, लेक के पास होते हैं. वो काउंट में इतने सारे होते हैं कि उसको लगता है जैसे कि स्टार्स हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो मूव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द विंड. स्टैंजा 2 कंटिन्यूस गोइंग ऑन विदाउट अ ब्रेक, बिल्कुल बगैर ब्रेक के साथ साथ चलना. मिल्की वे ब्राइट बेल्ट ऑफ स्टार्स इन द स्काई. ये स्पेस में आपने पढ़ा होगा मिल्की वे एक बेल्ट होता है स्टार्स का, बहुत सारे, उनको मिल्की वे कहते हैं. बे स्मॉल पार्ट ऑफ सी और लेक, एक लेक का जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसको बे कहते हैं. एट अ ग्लैंस क्विक लुक मतलब अचानक से देखना. टॉसिंग राइजिंग एंड फॉलिंग, टॉस करते हैं ना सिक्का. स्प्राइटली मतलब बहुत ज़्यादा लाइव जानदार. Question answers. With what does the poet compare the daffodils? The poet compares the daffodils with the countless twinkling stars in the Milky Way. वो जो है कंपेयर करता है daffodils को किसके साथ, stars के साथ. What resemblance did he find between the stars and the daffodils? उसको stars और daffodils में क्या चीज़ सेम लगती है? The resemblance which he finds between the stars and daffodils is that they are numerous and both are yellow in color. कि दोनों जो है बहुत सारे होते हैं और दोनों क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं. How many flowers were there? 10,000 daffodils at a glance. कितने थे? 10,000. What were the flowers? 10,000 is a great number. What were the flowers? Where were the flowers? The flowers were stretched along the margin of the bay. तो जो bay थी ना उसकी जो margin थी, बिल्कुल boundary जो थी उसके ऊपर थे. Stanza 3 outdid. Past tense of outdo. Did better than. Outdid मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा बेहतर करना. Sparkling, shining, चमकना. Glue, happiness. जर्नल, गे, लाइवली मतलब वही जो स्प्राइटली यूज हुआ वर्ड.
गेज्ड लुक्ड विद वंडर, किसी चीज़ को बहुत वंडर के साथ देखना. व्हाट वेल्थ हेयर व्हाट हैप्पीनेस इज. अच्छा, कि खुशी को देखना. द शो, द सीन. अच्छा, which of the two danced more the waves at daffodil. The daffodil dance more than the waves. waves ज़्यादा डांस करती हैं, daffodil तो daffodil ज़्यादा डांस कर रही होती हैं. what did the ये पोइट खुद फील कर रहा है. what did the poet feel looking at the daffodils. पोइट को क्या लगता है daffodils को देख के. the poet was filled with joy and happiness when he saw the daffodils. तो ऐसी बात है, जब आप इतना प्यारा कोई सीनरी देखेंगे, one will feel pleasant. so did the poet. So how can wealth come to the poet by looking at the scene before him? The poet enjoyed the scene of the golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. In later years, whenever Wordsworth recalled the scene, he got the same pleasure and happiness as before. ये उसने देखा क्या था कि डेफोडिल से वो ब्रीज की वजह से डांस कर रहे थे इधर उधर, एंड इट मेड द पोइट वेरी प्लेजेंट. जब भी बहुत सालों बाद भी पोइट इस सीनरी को याद करता था तो उसको बिल्कुल वैसी ही खुशी फील होती थी. स्टैंजा 4. ऑफ्ट ऑफन. ऑफ्ट को यूज़ करते हैं जब शॉर्ट फॉर्म में. ऑफन को तो ऑफ्ट लिखते हैं. वेकेंट, फ्री आवर्स, लेजर टाइम, खाली टाइम जब कुछ नहीं कर रहे हो हम. पेंसिव, सीरियसली, थॉटफुल. फ्लैश, सडन ब्राइट लाइट. फ्लैश का मतलब सबको पता होता है. इनवर्ड आई, डीप लुक्स पावर टू सी द पास्ट एक्सपीरियंस इन माइंड. इनवर्ड आई मतलब किसी पुराने ख्याल के बारे में सोचना, एनी पास्ट एक्सपीरियंस. ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब अकेले होने का. ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला होना. ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले रह के कोई अच्छा काम करना. What happens to the poet when he lies on his couch? When the poet lies on the couch, he remembers the joy and pleasure he got when he saw the daffodils fluttering and dancing in the breeze. जब भी जो था पोइट काउच पे अकेले बैठता था तो उसको क्या याद आता था, उसको वो प्लेजर, उसको वो जॉय वो याद करता था जो उसने देखा था कब, जब वो ब्रीज में डेफोडिल्स डांस कर रही थी. मेंशन द टू मूड्स ऑफ द पोएट. वेकेंट मूड, पेंसिव मूड. वेकेंट मतलब जब वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रहा हो, और पेंसिव जब वो बहुत सीरियसली कुछ सोच रहा हो. हाउ कैन द हार्ट डांस. The memory of the flowers filled with the heart of the poet with pleasure, and it begins to dance with the dancing daffodils. हार्ट कब डांस करता है, जब भी वो ख्याल सोचता है कि जब डेफोडिल्स इस तरीके से डांस कर रहे थे तो वो ख्याल इसके दिल के साथ साथ, डेफोडिल्स के साथ साथ इसके दिल को भी डांस करवाता है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. हैज दिस एवर हैपेंड टू यू. अच्छा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. A good thing always remains in one's memory. It reacts when one thinks of it. It is a case with everyone and so as well as with me. जाहिर सी बात है, कोई गुड मेमोरी होती है तो बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे जहन में बैठ जाती है ना, और वो हम जब भी याद करते हैं तो वो हमें याद आती है. तो ये केस सबके ही साथ होगा. वेल, दिस इज़ योर चॉइस. व्हाट डू पीपल वांट, हाउ यू पीपल वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. अभी के लिए इतना है. कंप्लीट योर कॉपीज स्टूडेंट्स, एंड जब तक घर पर हैं तो स्टे सेफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.